नमस्ते। कभी सोचा है कि हिंदी भाषा दुनिया भर में अपनी पहचान कैसे बना रही है? आज हम बात करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन की। ये एक ऐसा बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो इसी मिशन को पूरा करता है। तो देखिए, हम इसे 4 सिंपल हिस्सों में समझेंगे। पहले, इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? फिर इसका मकसद क्या है, क्यों किया जाता है? इसके बाद इसे चलाता कौन है, प्रोसेस क्या है? और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये विश्व हिंदी सम्मेलन आखिर है क्या चीज और इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो विश्व हिंदी सम्मेलन एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है। इसका मेन मकसद आप कह सकते हैं बस एक ही है, हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना और इसे एक ग्लोबल भाषा के तौर पर स्थापित करना। अब आते हैं उस सवाल पर जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई? तो याद रखिएगा, साल था 1975 और जगह थी भारत का नागपुर शहर। यहीं से इस ग्लोबल सफर की नींव पड़ी थी। ये डेट और ये जगह दोनों ही एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस सम्मेलन की जड़ें महात्मा गांधी के सपनों से जुड़ी हैं। गांधी जी हिंदी को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने वाले ताकत मानते थे। उन्हीं की सोच ने इस ग्लोबल आंदोलन को प्रेरणा दी। तो ठीक है, शुरुआत तो हो गई, पर सवाल यह है कि इस सम्मेलन का असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ एक सालाना मीटिंग है? जी नहीं, इसके कुछ बहुत बड़े लक्ष्य हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। यहां देखने वाली बात यह है कि इसका स्कोप कितना बड़ा है। यह सिर्फ भाषा के प्रचार प्रसार तक लिमिटेड नहीं है। इसका मकसद है हिंदी को ग्लोबल कम्युनिकेशन की भाषा बनाना, विदेशों में इसकी पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा देना, और सबसे जरूरी, इसे टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया से जोड़ना। सोचिए, अगर हिंदी में टेक्निकल शब्द ही नहीं होंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगी? बस इसी तरह की चुनौतियों पर यहां बात होती है और सोल्यूशन निकाले जाते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि मिशन क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा आयोजन, इसे मैनेज कौन करता है? ये काम कैसे करता है? चलिए इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, ये कोई वन मैन शो नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। इसमें भारत सरकार और वो देश जहां कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब भारत सरकार तो है ही, जो फाउंडेशन देती है, सपोर्ट करती है, और साथ में होता है होस्ट कंट्री, जो जगह और बाकी सारे लोकल इंतजाम देखता है। और टीम की बात करें तो वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत डाइवर्स है। इसमें दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों के अलावा दुनिया भर से हिंदी के बड़े बड़े विद्वान, प्रोफेसर्स और भाषा के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लोग शामिल होते हैं। तो ये सिर्फ एक सरकारी बैठक नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये भाषा के जानकारों की एक ग्लोबल पंचायत है। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान होता क्या है? खूब सारी डिस्कशंस होती हैं, एक्सपर्ट सेशंस होते हैं, विद्वान अपनी रिसर्च लेकर आते हैं और खूब बहस होती है। लेकिन सबसे जरूरी काम होता है आखिर में, वो है रेजोल्यूशंस पास करना। यही वो प्रपोजल्स हैं जो तय करते हैं कि आने वाले समय में हिंदी का फ्यूचर कैसा होगा, हिंदी को लेकर क्या नीतियां बनेंगी। जैसे कि क्या यूनिकोड में हिंदी को और बेहतर सपोर्ट मिलना चाहिए, या विदेशी यूनिवर्सिटीज में हिंदी डिपार्टमेंट कैसे खोले जाएं। ऐसे बड़े फैसले यहीं होते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खास तौर पर उनके लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। तो एग्जाम में अगर सवाल आता है तो वो कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी को प्रमोट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बस अगर मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो यही जवाब है। दूसरी जरूरी बात, ये सिर्फ एक फेस्टिवल या सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक सीरियस बॉडी है, एक ऐसी जगह जहां हिंदी के फ्यूचर के लिए नीतियां बनती हैं, डायरेक्शन तय होता है। एक तरह से ये भाषा के लिए एक ग्लोबल थिंक टैंक का काम करता है। जरा सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहां किसी भाषा को बचाने और उसे मॉडर्न बनाने में इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल हो सकता है? भाषा सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं, बल्कि हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का आईना होती है। आज हम हिंदी की एक ऐसी ही वैश्विक यात्रा को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ कुछ सम्मेलनों की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे एक भाषा दुनिया के कोने कोने में अपनी जगह बनाती है और लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए इसी बड़े सवाल के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं।
हम देखेंगे कि कैसे कोई भाषा अपनी जड़ों से निकलकर महाद्वीपों को पार कर दुनिया भर में फैले अपने बोलने वालों को एक बड़े समुदाय में पिरो देती है। कहते हैं ना, हर बड़ी यात्रा एक पहले कदम से शुरू होती है। तो हिंदी के इस वैश्विक आंदोलन की नींव भी भारत में ही रखी गई और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। बात है साल 1975 की और शहर था नागपुर। यहीं पर इतिहास का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और यही वो पल था जो इस पूरी कहानी का शुरुआती बिंदु बना। अब ये जो पहला सम्मेलन था ना, इसका महत्व बहुत ही खास है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। इसने पहली बार हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक संगठित कोशिश की, और वो भी कहां से? महात्मा गांधी की कर्मभूमि से, जिसने इसे एक अलग ही पहचान दे दी। तो नागपुर में एक मजबूत नींव तो रख दी गई। अब अगला कदम क्या था? अगला कदम था भारत से बाहर निकलकर दुनिया भर में फैले हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचना। और मजे की बात यह है कि यह अगला कदम उठाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ठीक अगले ही साल 1976 में सम्मेलन ने भारत की सीमाओं को पार किया और एक बड़ी छलांग लगाई। ये आयोजन हुआ मॉरिशस के पोर्ट लुई में। तो सवाल यह है कि मॉरिशस जाना इतना अहम क्यों था? क्योंकि यह पहली बार था जब सम्मेलन भारत के बाहर हुआ। इस एक कदम ने दुनिया भर में बसे प्रवासी भारतीयों की हिंदी संस्कृति को एक पहचान दी और इस बात पर जोर दिया कि हिंदी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि एक ग्लोबल भाषा है। चलिए अब अटलांटिक के पार चलते हैं। सफर रुका नहीं। 1996 आते आते यह सम्मेलन कैरिबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो तक जा पहुंचा। मतलब हिंदी की पहुंच अब और भी फैल रही थी। तो यहां फोकस क्या था? यहां का मकसद था कैरिबियाई देशों में हिंदी की जड़ों को और मजबूत करना। बात इस पर हुई कि वहां का प्रवासी समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को जिंदा रखने में क्या भूमिका निभा सकता है और उसे कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर इस पूरे सफर को देखें तो ये कितना सोचा समझा लगता है। 1975 में नागपुर से नींव रखी गई। 1976 में मॉरिशस से पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाया गया। फिर 1996 में कैरिबियन और 1999 में लंदन पहुंचकर इस सम्मेलन ने धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में अपनी छाप छोड़ दी। चलिए अब इस सफर के एक नए मोड़ पर चलते हैं। यहां से सम्मेलन नए महाद्वीपों की खोज तो करता ही है, साथ ही भाषा के सांस्कृतिक पहलुओं पर और भी गहराई से ध्यान देता है। और ये मोड़ हमें ले जाता है दक्षिण अमेरिका। साल था 2003 और जगह थी सूरिनाम। और हाँ, यहां का फोकस बड़ा ही अलग और दिलचस्प था। सूरिनाम में हुए सम्मेलन ने वहां की अनूठी हिंदी सांस्कृतिक परंपराओं को दुनिया के सामने रखा। इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे हिंदी वहां की लोकल संस्कृति में घुल-मिल कर एक नया ही रंग ले चुकी है। ये सिर्फ किताबी हिंदी का नहीं बल्कि उसकी जीवंत सांस्कृतिक जड़ों का एक जश्न था। और अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहां से पूरी बातचीत का रुख संस्कृति और साहित्य से हटकर टेक्नोलॉजी और मीडिया की तरफ मुड़ गया। ये बड़ा मोड़ आया साल 2007 में न्यूयॉर्क में हुए सम्मेलन के साथ। इस आयोजन ने पहली बार हिंदी को पारंपरिक चश्मे से हटाकर 21वीं सदी के लेंस से देखना शुरू किया। यहां एक नया आइडिया सामने आया, हिंदी एक ग्लोबल कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर। अब सवाल ये था कि आज के डिजिटल दुनिया में, यानी मीडिया में, इंटरनेट पर और ग्लोबल एजुकेशन में हिंदी अपनी जगह कैसे बनाएगी। इस नई डिजिटल सोच को और आगे बढ़ाया गया जब 2015 में सम्मेलन वापस भारत लौटा। भोपाल में हुए इस आयोजन ने इस नए विजन को और भी साफ कर दिया। जरा इन 40 सालों के बदलाव को देखिए। कहाँ 1975 में बात हो रही थी एक नींव रखने की, और कहाँ 2015 में चर्चा पहुंच गई थी डिजिटल दुनिया, साइंस, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी के रोल पर। मतलब क्या कमाल का सफर रहा है। चलिए अब इस कहानी के सबसे ताजा अध्याय पर चलते हैं, जहां पूरा ध्यान स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और अगली पीढ़ी पर है। 2018 में कहानी जैसे एक पूरा चक्कर लगाकर वहीं आ गई जहां से विदेश में इसका सफर शुरू हुआ था। पोर्ट लुई, मॉरिशस। ये वही जगह है जहां पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम उठाया गया था और अब यहीं पर भविष्य की दिशा तय की जा रही थी। यहां का पूरा फोकस भविष्य पर था। बड़े सवाल ये थे कि हिंदी के लिए एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी कैसे बने, युवाओं को इससे कैसे जोड़ा जाए और भाषा को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कैसे अपनाया जाए। यानी अब बात सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की हो रही थी।
तो नागपुर से शुरू हुई ये यात्रा पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आज एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हिंदी की इस वैश्विक यात्रा का अगला अध्याय क्या होगा और इस कहानी को आगे बढ़ाने में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है।